प्रिय आत्मन, आज ओशो की पुस्तक युद्ध और शांति से एक प्रसंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम सबके जीवन में ये प्रश्न उठता है कि संकट तो बहुत बार आते हैं, बार बार युद्ध जैसी ही स्थितियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन हम सबके जीवन में वो परिवर्तन क्यों नहीं आता जो अर्जुन के जीवन में आया था। हम सबके जीवन में वो क्रांति क्यों नहीं घटती। हम सबके जीवन में ईश्वर के विश्वरूप दर्शन क्यों नहीं होते। ओशो इस प्रश्न का समाधान करते हुए बताते हैं कि अर्जुन की चित्त दशा भी ठीक वैसी ही है जैसी हम सबकी चित्त दशा होती है, लेकिन शायद संकट के इतने तीव्र क्षण में हम कभी नहीं होते। हमारा संकट बड़ा कुनकुना सा ल्यूक वार्म होता है, छोटा छोटा सा संकट, और हम उसको सहते हुए चले जाते हैं। अर्जुन का संकट उबलता हुआ था, बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही तीव्रता से भरा हुआ एक नाटकीय संकट। ऐसा ही संकट यदि हमारे जीवन में हो तो शायद हम भी अखंड होने के लिए आतुर हो उठें। एक मनोवैज्ञानिक ने एक उबलते हुए पानी की बाल्टी में एक मेंढक को डाल दिया। वो मेंढक तत्काल ही छलांग लगाकर बाहर हो गया। वो मेंढक अर्जुन की हालत में था, उबलता हुआ पानी था। अब मेंढक कैसे एडजस्ट करता, इसलिए तुरंत छलांग लगाई और बाहर निकल आया। फिर उसी मनोवैज्ञानिक ने उसी मेंढक को एक दूसरी बाल्टी में डाला और उसके पानी को बहुत धीरे धीरे गर्म किया। 24 घंटे में उबलने के तापमान तक उस पानी को लाया गया। इस तरह वो पानी बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा था, और वो जो मेंढक था वो हम लोगों जैसा ही था। वो राजी होता गया। थोड़ा पानी गर्म हुआ, मेंढक भी थोड़ा गर्म हुआ। उसने सोचा अभी छलांग लगाने जैसी तो कोई बात नहीं है, इतना पानी तो चल जाएगा। वो एडजस्टमेंट करता चला गया, जैसा कि हम सब करते चले जाते हैं। 24 घंटे में वो एडजस्ट हो गया। जब पानी उबलने लगा तब भी वो एडजस्टेड था। उसे अभी भी कोई फर्क नहीं मालूम पड़ा। रत्ती रत्ती करके तापमान बढ़ रहा था, और एक रत्ती से दूसरी रत्ती में जाने पर कोई छलांग लगाने जैसा विचार उसके मन में आया ही नहीं। उसने सोचा इतना तो चल जाएगा, इतने से राजी हुआ जा सकता है। और आखिरकार वो मर गया। पानी उबलता रहा, वो उसी में उबल गया। उसने छलांग नहीं लगाई। एक मेंढक के लिए छलांग लगाने से ज़्यादा स्वाभाविक तो और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो छलांग नहीं लगा सका। इसी तरह हम सबकी स्थिति है, ठीक ऐसी ही। धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारे चारों ओर का संकट उबाल पर आ जाता है और हम उसी में मर जाते हैं। लेकिन अर्जुन उबलते हुए पानी में एकदम से पड़ गया था। सिचुएशन ड्रामेटिक थी, एक्सट्रीम थी, पूरी तरह उबलती हुई स्थिति। इसलिए अर्जुन की जिंदगी में क्रांति भी निश्चित थी। उसने एकदम अपना धनुष बाण छोड़ दिया। हम इस तरह अपनी तराजू भी नहीं छोड़ सकते, हम इस तरह अपनी कलम भी नहीं छोड़ सकते। हम सबकी ज़िंदगी में महाभारत है, लेकिन बड़े लंबे फैलाव पर है, बहुत धीरे धीरे घटती है। उसमें उतनी तीव्रता नहीं, उतनी सघनता नहीं। सब कुछ इतने धीमे धीमे होता है कि हम एडजस्ट करते चले जाते हैं और मौत आ जाती है। हम समायोजित हो जाते हैं और इसीलिए जिंदगी में क्रांति नहीं घट पाती। ओशो की कही गई ये कथा हम सबके लिए एक सबक है, एक चेतावनी है कि हमारे जीवन में एडजस्टमेंट उसी सीमा तक हो जहाँ तक वो हमारे आदर्शों को, हमारी लाइफ के हायर गोल्स को डिस्टर्ब ना करे। इसमें कोई शक नहीं है कि एडजस्टमेंट एक अच्छी क्वालिटी है। हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं कि जीवन की बदलती हुई स्थितियों में सामंजस्य बैठाना सीखें, लेकिन वो सामंजस्य, वो एडजस्टमेंट हमारे रूपांतरण की संभावना को, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी को ही ख़त्म ना कर दे, इसके लिए भी
हमेशा सजग रहें, जागरूक रहें।